सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हर दिन सुबह 5 बजे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता है अंबेडकर संदेश। पिछले 2 वर्ष से लगातार ये प्रक्रिया जारी है। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 का पेज नंबर 122 से 123 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। आपको मालूम है खंड 16 कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। ये खंड 16 का एक तरह शीर्षक है, हम ये कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट के जरिए 2 अधिकारों को श्री गांधी के द्वारा जो गोलमेज सम्मेलन से मिले थे, उन कई अधिकारों में से 2 अधिकारों को छीन लिया जाता है अस्पृश्यों से। वो 2 अधिकार आपको मालूम है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र और दोहरा मताधिकार, ये छीन लिया जाता है। हालांकि उसके जगह क्या चीजें, किस तरह से 78 से 148 सीटें दी जाती हैं, सुरक्षित सीटें SC/ST के लिए, अस्पृश्यों के लिए, वो हमने पूर्व के अंबेडकर संदेश में आपको बताया है। लेकिन पूना पैक्ट के बाद में एक और चीज हो रही है, वो ये मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा है। कभी विधेयक लाया जाता सदन के अंदर, तो कभी हिंदुओं के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया जाता है श्री गांधी के नेतृत्व में। सामान्य साथियों, उसी संबंध में आज का अंबेडकर संदेश होने वाला है, जो हम आज अब कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हमारा विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश आपके मोबाइल स्क्रीन पर होता है, प्लीज बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि उस मंदिर प्रवेश के आंदोलन के विषय में अस्पृश्यों का क्या दृष्टिकोण था। इस बारे में श्री गांधी ने किसी विरोध पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की वह विरोध चाहे सनातनी हिंदुओं की ओर से हुआ हो अथवा अस्पृश्यों की ओर से, वही अपने लक्ष्य की ओर दीवानगी की हालत में बढ़ते रहे। ये जानना भी दिलचस्प है कि इस आंदोलन का क्या हुआ। इस पुस्तक के सीमित पृष्ठों में प्रत्येक घटना को विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अस्पृश्यता निवारण की दिशा में मंदिर और कुएं खोल देने के बाद हिंदुओं की मनोवृत्ति कुत्ते की पूंछ की तरह फिर टेढ़ी हो गई है। श्री गांधी के पत्र हरिजन के स्तंभ वीक टू वीक में जो रिपोर्ट निकला करती थी, वे धीरे धीरे कम होकर नदारद होने लगी। जहां तक मेरी बात का संबंध है, मुझे इस समझने में कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हिंदू दिल को इतना जल्दी लकवा मार जाएगा। मुझे कभी भी विश्वास नहीं था कि हिंदुओं के सीने में कोई सहृदयता भी है। हरिजन पत्र के स्तंभ वीक टू वीक में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए गप छाप रहा था। वास्तव में हरिजन के स्तंभ का अधिकांश भाग, सामान्य साथियों हम आपको बता दें, हरिजन जो पत्रिका है वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की जा रही थी, कि स्तंभ का अधिकांश भाग जिन समाचारों से भरा रहता था वो एक साजिश का हिस्सा था। केवल कांग्रेस द्वारा दुनिया को दिखाने के लिए फरेब और प्रोपेगंडा था कि हिंदुओं ने अस्पृश्यता निवारण का बीड़ा उठा रखा है। सामान्य साथियों हम आपको बता दें, हरिजन पत्रिका में क्या समाचारों में प्रकाशित हो रहा था। हरिजन पत्रिका में वीक टू वीक के माध्यम से श्री गांधी के द्वारा ये प्रकाशित कराया जा रहा था कि कितने स्कूल खोल दिए गए पिछले, क्योंकि वीक टू वीक पत्रिका था, साप्ताहिक था, इसलिए पूरे सप्ताह में कितने मंदिर खोले गए, कितने तालाबों को खोला गया, कितने शैक्षणिक संस्थानों के दरवाजे खोल दिए गए अस्पृश्यों के लिए, ये लगातार 2-3-4 पेज में लगातार निकल रहा था। उस बात को जिक्र करते हुए बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया के आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे थे। वो फरेब और प्रोपेगंडा था कांग्रेस द्वारा दुनिया को दिखाने का। अधिकांश मंदिर जो अस्पृश्यों के लिए खोले गए बताए थे, ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे कि वहां पर कुत्ते और गधों की महफिल जुड़ा करती थी। कांग्रेस आंदोलन का बुरा प्रभाव यह हुआ कि राजनीतिक मस्तिष्क वाले हिंदुओं का एक ऐसा झुंड तैयार हो गया जिसे अपने लाभ के लिए झूठ बोलने में हिचक नहीं थी। इस प्रकार मंदिर प्रवेश आंदोलन, जिसमें हिंदुओं ने साधारण जनता के सामने अपने को प्रदर्शित किया, उसका अध्याय समाप्त हो गया। गुरुबयूर मंदिर सत्याग्रह के विषय में और मंदिर प्रवेश के विधेयक के संबंध में ऐसा ही हुआ। ये वे घटनाएं हैं
जिनका ये संक्षेप में इतिहास है। इनमें श्री गांधी और कांग्रेसियों की सच्ची भावनाएं झलकती हैं। आज का अंबेडकर संदेश यहीं पर रोकेंगे। कैसी हिंदुओं की अस्पृश्यता निवारण की जो मनोवृत्ति थी वो किस तरह की थी, किस प्रकार के लेख हरिजन पत्र के स्तंभ वीक टू वीक में छपते थे। सामान्य साथियों, इस संबंध में आपको इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देने की कोशिश करनी है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।